हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। मैं वीरेन आप सभी के लिए इंडियन जियोग्राफी पर वीडियो क्लासेस का एक लेक्चर लेकर के आया हूं। इस वीडियो क्लासेस के माध्यम से हम भारत के भूगोल को बड़े ही आसानी और सटीक तरीके से जानेंगे। हमारे द्वारा आने वाले दिनों में आपको इन वीडियो क्लासेस के माध्यम से इंडियन जियोग्राफी पर एक बहुत ही सरल प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आप आने वाले सभी वनडे मेंस एग्ज़ाम जैसे सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, प्री मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी कर पाएंगे। भूगोल पर अपनी जानकारी को दुरुस्त कर पाएंगे। एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न को, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, चाहे व्यापम हो, इन प्रश्नों को बिना असहज के बड़े ही आसानी से हल कर पाएंगे। इस वीडियो क्लासेस की सबसे प्रमुख विशेषता और खासियत यही है कि आपको यहाँ बहुत ही कम समय में समग्र और सटीक जानकारी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो आशा करते हैं आने वाले दिनों में आप जो है भारत के भूगोल पर इन वीडियो क्लासेस का लाभ उठाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। सबसे पहले हम भारत के सामान्य परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा भारत है, भारत का जो नाम, अन्य किस नामों से भारत हमारा जो जाने जाता है, तो भारत जो हमारा देश है वो अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, इंडिया, हिंदुस्तान। भारत का क्षेत्रफल की हम बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल स्थल, विश्व के कुल जो भूखंड है, विश्व के कुल भूखंड का ये 2.42 या 2.43% भाग है। इतने बड़े क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है। ये एग्जाम में आ चुका है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42, 2.43 आपको याद रखना है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर हम बात करें तो ये 0.57 है, ठीक है। भूखंड की बात करें तो 2.42 और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 0.57 है। 2011 की जनगणना को अगर आधार बनाए तो भारत की जनसंख्या जो है 121 करोड़ है। 121 करोड़ जनसंख्या जो भारत की विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। कितना है? 17.5%, 17.5। तो भारत की आबादी कितनी है? 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। और जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है चीन के बाद। ये आपको याद रखना है। जनसंख्या के आधार पर विश्व के 3 बड़े देश चीन, भारत और अमेरिका हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत जो है, हम इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो भारत जो है उत्तर से दक्षिण यानी भारत की जो लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई की बात करें पश्चिम से पूर्व, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 29-33 किलोमीटर है। इससे यानी आपको यहाँ पर एक भौगोलिक विशेषता ये पता चलती है कि भारत जो है लंबाई में चौड़ाई की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है। भारत जो है कश्मीर से जो कन्याकुमारी जो लंबाई है 32-14 किलोमीटर, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम भारत के उत्तरी जो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो जो हमारा भारत देश है ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट 8-4 उत्तरी अक्षांश से 37-6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। उत्तरी अक्षांश की बात करें अगर नीचे से ऊपर तो 8-4 उत्तरी अक्षांश से 37-6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। वहीं हम देशांतरी इसके विस्तार की बात करें यानी कि पश्चिम से पूर्व यानी कि चौड़ाई की बात करें तो ये 68-7 पूर्वी देशांतर से 97-25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो कैसे याद रखेंगे? उत्तरी अक्षांश में लंबाई में कैसे रहेगा? तो 8-4-37-6 8-4-37-6 उत्तरी अक्षांश, 8-4-37-6 उत्तरी अक्षांश। चौड़ाई में कैसा है? 68-7-97-25 पूर्वी देशांतर, 68-7-97-25 पूर्वी देशांतर। अगर हम इसके भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट की बात करें, बिंदु की बात करें, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का वो है कन्याकुमारी।
ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कितना है? कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। इससे पहले जो है आपको ये भी याद रखना है कि आपसे सवाल आए कि भारत का दक्षिण बिंदु अगर कहे, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कहे तो वो कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन आपसे एग्जाम में सवाल आए कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 4 मिनट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। भारत के और नीचे इंदिरा पॉइंट है, जो वृहद निकोबार, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके वृहद निकोबार पर स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट। इसे पूर्व में पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन सन 2004 के भूकंप जो है उसके पार जो सुनामी है, भूकंप नहीं जो सुनामी है, सुनामी में ये जो क्षेत्र है डूब चुका है। तो इसलिए भारत के जो है दक्षिणतम बिंदु वो क्या है? कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट आपको याद रखना है। पूर्वी बिंदु की बात करें हम भारत की, तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि कीबथू के नाम से जाना जाता है पूर्वी बिंदु। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये है गौर मोथा या गौर माथा, कच्छकरण जो सरक्रिक वाला लाइन है वहाँ पर ये जगह है, ठीक है। पश्चिम में गुजरात के कच्छकरण सर्किक वाले जो क्षेत्र में गौर माथा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और पूर्व में याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा के पास में कीबथू। तो ये हो गया भारत का जो है एक आप भौतिक जो विशेषता है, भौगोलिक विशेषता आप देख लिए। अब इसके साथ हम जो भारत के जो है कर्क रेखा और जो है भारतीय मानक रेखा के बारे में देखते हैं। भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ये शुरुआत होता है इसका गुजरात से। गुजरात के बाद ये देखिए राजस्थान 2 हो गया, मध्य प्रदेश 3 हो गया, छत्तीसगढ़ 4 हो गया, झारखंड 5 हो गया, पश्चिम बंगाल 6 हो गया, और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। जो आपको याद रखना है वो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत के राज्य बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, तो इनको याद रखना है। तो कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्क रेखा से जुड़े सवालों में अगर हम देखें तो कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है, और कर्क रेखा पर स्थित राजधानी किसी राज्य की है तो वो है झारखंड की रांची। रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है, आपको इतना याद रखना है। अब हम देखते हैं भारतीय मानक रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को बनाया गया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8। और भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो उत्तर प्रदेश का जो नैनी है, इलाहाबाद के पास जो नैनी है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत मानक रेखा समय पर स्थित है। यानी कि उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। तो उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5। ये 5 राज्य लाइन से है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखेंगे। तो ये कर्क रेखा और जो है अपना भारतीय मानक रेखा, इससे जुड़े हुए सवाल आपने देखे। आगे हम देखते हैं भारत में। तो भारत के जो सीमा है, सीमा के बारे में भी अगर देख ले, भारत के पड़ोसी राज्यों में के साथ में जो सीमा रेखा है वो सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। अभी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो भारत के पड़ोसी देश 7 हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो थोड़ा सीमा से जुड़े सवाल भी जो है बनते हैं। तो आपको देखना है कि सबसे अधिक भारत की जो सीमा है, स्थल सीमा, वो किसके साथ लगती है? भारत बांग्लादेश। और ये कितना है? 4096 किलोमीटर है। उसके बाद चाइना के साथ जो है भारत की सीमा सबसे अधिक है, फिर पाकिस्तान। तो इसको लाइन से याद रखना है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, ठीक है। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले जो लंबाई के आधार पर जो बड़े देश हैं, वो सबसे अधिक सीमा कौन साझा करता है? बांग्लादेश 4000 है, ठीक है। उसके बाद चीन है, उसके बाद में पाकिस्तान है, और सबसे कम जो भारत का सीमा लगता है वो है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। आपको याद रखना है कितना? 106 किलोमीटर।
तो ये याद रखिएगा। आपने देखा कि भारत का अपना उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है, जम्मू कश्मीर है। और पूर्वी बिंदु क्या है, तो वो कीबतू है, अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम बिंदु क्या है, गौर मोता है, ठीक है, याद रखना है, कच्छ करण सरक्रीक वाले क्षेत्र में है। भारत की लंबाई कितनी है, तो ऊपर से नीचे लंबाई में भारत ज़्यादा है, 32-14 किलोमीटर। और चौड़ाई में कितना है, तो 29-33 किलोमीटर है, ठीक है। भारत जो है, भारत की मुख्य जो भूमि है वो 3 ओर जलों से घिरा हुआ है, समुद्री जल से। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है। इस प्रकार से भारत जो है 3 ओर से, जो भारत की भूमि है वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, ठीक है, ये याद रखेंगे। भारत के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखना है। फिर चलिए हम आगे देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की हमेशा यहाँ पर से जुड़े हुए सवाल आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, जो ऑरेंज कलर में आपको लाइन दिख रही है ये भारत की स्थलीय सीमा है, स्थल वाले। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। वहीं भारत की तटीय सीमा की लंबाई, जो तट रेखा है, तट रेखा यानी जो समुद्र के साथ में जुड़ेंगे, जो समुद्र से लगते हैं, उसकी लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। याद रखेंगे, भारत जो भारत के मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि मतलब ये प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार वाला एरिया है, जो आप देख रहे होंगे ब्लू कलर का लाइन है, इसको अगर आप देखेंगे, ये जो भारत की तटीय सीमा बनाता है ये कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। अगर हम इसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को भी शामिल कर लें, द्वीपों के सहित तटीय सीमा की लंबाई, तो ये बढ़ करके 6100 से बढ़कर कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। इस प्रकार जब आप जोड़ेंगे 15,200 और 7516, तो भारत का कुल सीमा हो जाता है 22,716 किलोमीटर, 22,716 किलोमीटर। इतनी बातें आपको याद रखना है भारत की सीमा से लेकर के, ठीक है। भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई कुल अगर बोलेगा द्वीप सहित, तो आपको लेना है 7516 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हम शामिल करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं भारत के बारे में थोड़ा सा। अब यहाँ पर तथ्यात्मक देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। हमने अभी तक देखा कि क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे और इसको याद करेंगे कि भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, भारत किस में है, उत्तर वाले हिस्से में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है, आपको ये याद रखना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने देखा 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश। वहीं देशांतरी विस्तार हमने देखा 67,68,7 से 97,25। पूर्व से पश्चिम लंबाई, ठीक है, पूर्व से पश्चिम लंबाई 29-33 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लंबाई है 32-14 किलोमीटर। ये बात याद रखना है। उसके बाद हमने देखा कर्क रेखा से जुड़े सवाल, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, ये याद रखना है। अक्षांश रेखा के सर्वाधिक विस्तार या लंबाई मध्य प्रदेश में है। अक्षांश रेखा पर स्थित शहर झारखंड की राजधानी रांची है। अक्षांश रेखा के बिल्कुल निकट जो है वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इतनी बातें आपको याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं भारत के तट रेखा। भारत के पास जो है तट रेखा जो है, भारत के पास 9 मतलब 7 जो है तट रेखा है। कितनी तट रेखा है, 7। और ये 7 तट रेखा कौन कौन से है, काठियावाड़, सबसे पहले देखते हैं, नाम देखिए पहले, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, ठीक है। उसके बाद में उत्तरी सरकार तट या इसी को बोलते हैं रॉयल सीमा, ठीक है। उसके बाद में उत्कल तट जो है उड़ीसा से लगा हुआ है, और दीघा यानी कि उत्कल दीघा, जो दीघा वाला है वो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए जो ये पहला तट जो है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट भारत के गुजरात में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद काठियावाड़ तट के नीचे में है भारत का दूसरा तट कोंकण तट। कोंकण तट जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, कोंकण तट जो है भारत के महाराष्ट्र और गोवा के बीच में फैला हुआ है। कोंकण तट भारत के महाराष्ट्र और गोवा। तो कोंकण के ही नीचे में फिर आ जाता है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट या इसी को बोलते हैं कोनार तट। तो कन्नड़ या कोनार तट भारत के कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद नीचे में है मालाबार तट जो कि केरल में फैला हुआ है। तो इस प्रकार भारत के
कुल 7 तटों में 4 तट पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, जिनमें काठियावाड़, काठियावाड़ के नीचे में कोंकण, कोंकण के नीचे में कन्नड़ और कन्नड़ के नीचे में मालाबार। काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, इतनी बातें आपको याद रखना है। ये 4 हो गए। 5वां जो तट है वो कोरोमंडल तट है, जो तमिलनाडु के साथ बनता है। तमिलनाडु राज्य जो है, इसके तट पर जो तट है उसका नाम क्या है, समुद्री तट का कोरोमंडल। कोरोमंडल जो है आपका 5वां हो गया। 6वां जो है उत्तरी सरकार तट, या इसी को रॉयल सीमा तट के नाम से भी जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश के साथ में बनता है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद आप ऊपर आएंगे तो उत्कल तट, जो उड़ीसा के साथ में जो तट है, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, ये 7वां तट है। और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है उसको दीघा बॉर्डर या दीघा तट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार भारत के 7 जो तट हैं वो 9 राज्यों में फैले हुए हैं। 7 तट में 4 तट जो है पश्चिम में, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। पूर्व में 3 तट है, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा, उत्कल तट। इतनी बातें आपको याद रखना है। डायग्राम में थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, काठियावाड़ तट गुजरात के साथ में, उसके बाद में कोंकण तट लगता है, कोंकण लगता है महाराष्ट्र और गोवा। उसके बाद में जो है कोंकण के नीचे में कन्नड़ आता है, कन्नड़ जो है कर्नाटक में। फिर मालाबार तट है जो केरल के साथ में, कोरोमंडल तट है वो तमिलनाडु, और उत्तरी सरकार जो तट है ये आंध्र प्रदेश के साथ में। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं भारत के वो 9 राज्य जिनमें ये 7 जो तट हैं वो फैले हुए हैं। तो ये देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा तीसरा है, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6वां तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। इसमें पूरे 7 इसके जो भारत के तट हैं वो फैले हुए हैं। आगे हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत के सीमा से जुड़े हुए सवाल। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। इनकी शुरुआत आप लाइन से अगर देखना चाहें तो डायग्राम से ही इसको याद रखने की पहले कोशिश करिए। सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान 1, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। देखिए, पड़ोसी देश उसको बोला जाता है, पड़ोसी यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर से लगा हुआ जिसका घर है वो पड़ोसी है, जुड़ा हुआ। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव जुड़े हुए नहीं हैं, बीच में वो जली सीमा बनाते हैं। लेकिन भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो वो 7 है, ये याद रखेंगे। तो जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, तो ये कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, उसके ऊपर में अफगानिस्तान, फिर चीन है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, फिर म्यांमार या बर्मा के नाम से जाना जाता है, और फिर लास्ट में बांग्लादेश। इतनी बातें आपको याद हो गई होगी, आशा करते हैं। भारत के जो 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत देश के 17 जो राज्य हैं वो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं, और भारत के 9 राज्य तटीय रेखा का निर्माण करते हैं। और ये 9 राज्य कौन कौन से हमने देखा भी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा जो तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर देखें कि तट रेखा की लंबाई वाला सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन सा? अंडमान निकोबार। आप देख भी रहे हैं कि अंडमान निकोबार जो है द्वीपों का समूह है, और यहाँ बहुत अधिक द्वीप होने से तट रेखा की लंबाई केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार में अधिक है। वहीं तट रेखा का सबसे अधिक सर्वाधिक विस्तार वो गुजरात में है। गुजरात में भारत के तट रेखा का सबसे अधिक सर्वाधिक विस्तार है, इसके बाद आंध्र प्रदेश का है। और सबसे कम तट रेखा जो बनता है वो गोवा में है, मात्र 100 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत के जो पड़ोसी राज्यों से, हमारे जो भारत के राज्य हैं वो भारत के पड़ोसी देशों से जो सीमा साझा करते हैं उससे जुड़े सवाल, यानी हमको मानचित्र का अध्ययन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े सवाल एग्जाम में आते हैं और ये थोड़े से लेंदी और कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं सीमा रेखा। इससे पहले भारत जो है पाकिस्तान के जहाँ जो सीमा रेखा बनाता है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात के साथ जो सीमा रेखा बनती है भारत पाकिस्तान की, पाकिस्तान और भारत की, मतलब पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा गुजरात में पाया जाता है उसे सरक्रिक के नाम से जाना जाता है, सरक्रिक रेखा। ठीक है, याद रखेंगे, सरक्रिक रेखा। उसके बाद राजस्थान और थोड़ा सा पंजाब वाले क्षेत्र में जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ, याद रखेंगे।
उसके बाद आप ऊपर बढ़ेंगे तो जो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके साथ। और उसके बाद में जो है ऊपर आएंगे तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है डुरंड रेखा, अफगानिस्तान और भारत के बीच में डुरंड रेखा। उसके बाद हम चाइना के साथ देखते हैं तो चाइना जो है लद्दाख वाले एरिया में जो सीमा बनाता है उसको डोगरा लद्दाख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लद्दाख के साथ जो सीमा लगता है चाइना का, डोगरा लद्दाख। उसके नीचे वाटर डिवाइडेड है मध्यवर्ती जो क्षेत्र में। और लास्ट में सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मैकमोहन रेखा, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मैकमोहन रेखा। यानी चाइना जो है भारत के साथ डोगरा लद्दाख और मैकमोहन, पश्चिम में डोगरा लद्दाख, पूर्व में मैकमोहन जो है इसकी सीमा के नाम, सीमा को जाना जाता है इस नाम से। उसके बाद हम देखते हैं भारत जो है और म्यांमार, भारत और म्यांमार की सीमा में जो क्या है तो अराकान की पहाड़ी। म्यांमार और भारत के बीच में जो सीमा का निर्धारण किससे होता है? अराकान की पहाड़ी। ये आपको याद रखना है, इतनी बातें आपको याद रखना है सीमा से जुड़े। और जो है बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में जो रेड क्लिफ जो है भारत के साथ में जो है सीमा बनता है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, जो 4096 किलोमीटर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भारत का जो है किसी देश के साथ में लगने वाला जो सीमा सबसे लंबा जो है वो यही है। आगे हम देखते हैं भारत के जो है पड़ोसी जो देशों के साथ में भारत के लगने वाले राज्य, इसको समझते हैं थोड़ा सा। कि पहले तो आप याद कर लिए कि पाकिस्तान, प से पाकिस्तान, प से 5, प से पाकिस्तान, प से 5। पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों को टच करता है। प से पाकिस्तान, प से 5। अफगानिस्तान 1, ठीक है। चाइना जो है 5 राज्यों को टच करता है। नेपाल जो है 5 राज्यों को टच करता है। बांग्लादेश 5 राज्यों को टच करता है। और भूटान और म्यांमार 4-4। तो आपको याद रखना, सबसे पहले याद रखिए कि अफगानिस्तान एक राज्य लद्दाख को, अफगानिस्तान एक राज्य लद्दाख को, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। अब देखिए पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश 5-5 राज्य को टच करेंगे और भूटान और म्यांमार 4 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों को टच करता है। इसमें सबसे पहले गुजरात, गुजरात के ऊपर में राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4 और लद्दाख जो है 5। ये वर्तमान जो भारत की सामरिक स्थिति है उसके आधार पर हम बता रहे हैं लद्दाख के बनने के बाद में। तो गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4 और लद्दाख 5। ये पाकिस्तान से लगने वाले भारत के 5 राज्य। अफगानिस्तान भारत के लद्दाख से जो है सीमा साझा करता है, ये आपको याद रखना है, एक राज्य को टच करता है। चीन जो है भारत के 5 राज्यों को टच करता है। लद्दाख 1, लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश 2, लद्दाख 1, लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश 2, फिर उत्तराखंड 3, उत्तराखंड 3 और सिक्किम 4, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। तो क्या क्या हो गया चाइना के साथ में? लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 3 का पेयर याद रखेंगे, पश्चिम में और मध्य में सिक्किम है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। चाइना पश्चिम में भारत के 3 राज्यों को टच करता है लाइन से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य में सिक्किम के साथ और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल भारत के 5 राज्यों को टच करता है लाइन से, उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे में उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में। चलिए इसको मैप में थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से देखते हैं, तब समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत के सिर्फ एक राज्य को टच करता है, वो है लद्दाख, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा। उसके बाद में हम देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है भारत की, देखिए सबसे पहले गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, फिर पंजाब 3, जम्मू कश्मीर जो है 4 और लद्दाख 5। इस प्रकार से 5 को टच करता है। उसके बाद में हम देखते हैं जो है चाइना। चाइना भारत के 5 राज्यों को टच करता है, ठीक है। पश्चिम में जो है लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके बाद मध्य में सिक्किम को, मध्य में सिक्किम को और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं भूटान। भूटान को हम देखते हैं, भूटान जो है भारत के 4 राज्यों को टच करेगा। किसको? 4 राज्यों को। सबसे पहले सिक्किम, भूटान के एक बगल में सिक्किम है, भूटान के पश्चिम में सिक्किम है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम,
उसके बाद में पश्चिम बंगाल, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भूटान जो है पश्चिम बंगाल की सीमा जो है टच करता है पश्चिम बंगाल की। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो एकदम ईजी है, चूँकि भूटान और म्यांमार चार चार राज्यों को टच करते हैं, आप याद किए हो। तो भूटान जो है, भूटान के पश्चिम में सिक्किम, भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, और भूटान के नीचे में दो, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, असम। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेपाल को। तो नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों को टच करता है, और ये 5 राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं बांग्लादेश को, म्यांमार को देख लेते हैं, बांग्लादेश ही देख लेते हैं। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को टच करता है। कितने राज्यों को? 5 राज्यों को। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, ठीक है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल याद रखेंगे, एक हो गया पश्चिम बंगाल, एक आपको दिख रहा होगा, बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं आप। दूसरा असम हो गया, दूसरा असम, पीले कलर में जो है वो असम है। तीसरा मेघालय, ठीक है, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। तो इसको याद कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से। बांग्लादेश बांग्लादेश को पूर्वी बंगाल बोला जाता है। बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल के साथ एक हो गया। दूसरा असम हो गया, तो पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, असम। उसके बाद में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखेंगे, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश जो है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखेंगे। बांग्लादेश का 5 जो आपको याद रखना है वो 5 है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद में आप याद क्या रखेंगे, वो है आपका असम, पश्चिम बंगाल और असम, फिर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इतनी बातें याद रखेंगे। अब लास्ट में बचता है हमारा म्यांमार। म्यांमार हमारा यार, म्यांमार ये 4, म्यांमार 4, म्यांमार जो है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये 4 राज्य, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, लाइन से है। अरुणाचल प्रदेश, नागा, मणि, मिजो, अरुणाचल प्रदेश, नागा, मणि, मिजो, अरुणाचल प्रदेश, नागा, मणि और मिजोरम, मणिपुर, ये लाइन से है। तो ये भारत के जो है पड़ोसी देश, जो भारत के राज्यों के साथ में जो बना रहे थे, आपको जो किन किन राज्यों को स्पर्श कर रहे थे। आशा करते हैं ये मानचित्र अध्ययन आपको समझ में आया होगा। अब वीडियो के अंत में हम देखते हैं भारत के भू आवेष्टित राज्य, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको छत्तीसगढ़ को बेस बनाइए। छत्तीसगढ़ भारत का भू आवेष्टित राज्य है। छत्तीसगढ़ से लगा मध्य प्रदेश भू आवेष्टित राज्य है। छत्तीसगढ़ से लगा तेलंगाना भू आवेष्टित राज्य है। छत्तीसगढ़ से लगा झारखंड भू आवेष्टित राज्य है। और एक लास्ट में 5वां भू आवेष्टित राज्य हरियाणा है। इस प्रकार से भारत के भू आवेष्टित राज्य कितने हो गए? 5। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। ठीक है, तो भारत के भू आवेष्टित राज्य कितना है? 5 है, याद रखना है आपको। उसके बाद में हम देखते हैं भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। आपको त्रिपुरा के बारे में एक बात और याद रखना कि त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ देश है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का भारत का भौतिक विशेषता, भारत का सामान्य परिचय, स्थिति विस्तार। आशा करते हैं आपको भारत के सामान्य परिचय, स्थिति विस्तार पर यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।